नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का काफी शोर मचा था क्योंकि ट्रंप ने अपने दूसरे जब उन्होंने अभी शपथ ग्रहण उनका हुआ था तो उसमें मोदी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था और इस बात पर काफी सवाल भी उठे थे कि जो मोदी ट्रंप को हमेशा अपना माय डियर फ्रेंड कहते रहते हैं, उनको ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में क्यों नहीं बुलाया। लेकिन उसके बाद खबरें आने लगी कि मोदी फरवरी में जा सकते हैं अमेरिका और ये बात सच भी हुई। मोदी पहले फ्रांस गए, उसके बाद अमेरिका गए और जैसी उम्मीद थी वहां जाकर उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से वो उनकी मुलाकात हुई और ट्रंप ने भी उनको अपना अच्छा दोस्त बताया, ग्रेट लीडर बताया। ये सारी बातें तो हुई, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना मोदी ने शायद नहीं की होगी। मोदी को ट्रंप के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। भले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त थी, यानी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कुछ सवाल ट्रंप से किए गए, कुछ सवाल मोदी से किए गए। मोदी पहले तो सवालों से ही घबराते हैं। चलिए, ट्रंप के साथ उन्होंने सवालों का सामना करना उसकी हिम्मत दिखाई, लेकिन उनको ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि अमेरिका पर, अमेरिकी धरती पर कोई विदेशी पत्रकार उनसे अदानी को लेकर सवाल करेगा। आपको बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इंडियन पत्रकार भी थे। उन लोगों ने इन पर, अदानी पर कोई सवाल नहीं किया, लेकिन अमेरिका के पत्रकारों को मोदी सरकार शायद अब तक रोक नहीं पाई है। उसको ऐसा कोई नुस्खा नहीं मिला है कि वो अमेरिकी पत्रकारों को गोदी मीडिया का हिस्सा बना सके। तो अमेरिकी पत्रकार ने, या जो भी विदेशी पत्रकार हैं, उन्होंने अदानी पर सवाल किया और अदानी पर सवाल होते ही मोदी के चेहरे के जो हाव भाव बदले हैं, उसकी चर्चा इस समय सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है, क्योंकि मोदी बिल्कुल हड़बड़ा गए और पहले वो फिर से वही सारी बातें कि भारत जो है वो लोकतंत्र की जननी और वसुधैव कुटुंबकम, और जो सारी बातें वो हमेशा बोलते रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जो प्राइमरी कक्षा में जब बच्चों को निबंध लिखाया जाता है तो गाय हमारी माता है, वो हमको दूध देती है, और जो रटी रटाई बातें जो वो पहले पैराग्राफ में लिख लेते हैं, वैसा ही कुछ हाल इस समय मोदी का दिखा कि उन्होंने जो रटा रटाया, उनका दो चार जो वाक्य हैं वो उन्होंने बोले, और उसके बाद वो जब अदानी पर जब जवाब देने की बात आई तो उसको उन्होंने व्यक्तिगत बात कह दी। अब सवाल ये है कि अदानी का मुद्दा व्यक्तिगत कैसे हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी अदालत ने अदानी पर केस किया है, तो ये व्यक्तिगत मामला कैसे हो सकता है। वहां पर किसी ने ये नहीं पूछा कि आप अदानी के प्लेन में सफर क्यों कर रहे थे। अगर ऐसा सवाल होता तब तो कहा जा सकता था कि ये व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन यहाँ पर मोदी से अदानी पर जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार लगा का मामला है, उन सबको लेकर सवाल हुए और मोदी इसको व्यक्तिगत मामला बताकर, और ये बताकर कि दो देशों के लोग इस तरह की बातें नहीं करते हैं, ऐसा बोलकर मोदी बचने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो जो 2-3 बार आखिरी में उन्होंने हाथ हिलाए, उससे समझ में आ गया कि मोदी भीतर से कितनी बुरी तरह दहल चुके थे। और मोदी के ये जो एक्सप्रेशन है, अब न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में देखे जा रहे होंगे, और जहां कहीं भी, क्योंकि आप जानते हैं अदानी के मामले पर श्रीलंका में, बांग्लादेश में, केन्या में, ऑस्ट्रेलिया में, तमाम देशों में जहां जहां अदानी का व्यापार है, वहां पर कई जगहों पर अदानी के खिलाफ इस तरह के मामले चल रहे हैं या आवाजें उठ रही हैं, माहौल बन रहा है। और ऐसे में मोदी जब अदानी के मामले पर कुछ नहीं बोल पाए तो वो साफ नजर आया कि मोदी बुरी तरह फंस गए। और ऐसा नहीं है कि मोदी खुद फंसे हैं। अदानी का मामला तो एक तरफ है, उसके साथ साथ भारत को लेकर मोदी को जो एक कड़ा रुख अमेरिका में जाकर दिखाना चाहिए था, वो भी मोदी नहीं दिखा पाए। न वो प्रवासी भारतीयों को जो हथकड़ियों और जंजीरों में बांधकर भेजा गया उस पर कुछ बोल पाए, ना वो ये कह पाए कि हम रूस से तेल लेते हैं तो हम अमेरिका से तेल लेने पर जो वो एक सही तरीके से नेगोशिएशन करना था, वो शायद उसमें मोदी फेल हो गए। जानकार ये बता रहे हैं कि मोदी अमेरिका जाकर एक तरह से ट्रंप के सामने सरेंडर करके आ गए हैं। अब ट्रंप इसके बाद उनको ग्रेट लीडर बताएं चाहे जो बताएं, असल बात तो ये है कि मोदी ने भारत का शायद इस बार नुकसान करा दिया है, और उसके बाद भी क्या मोदी सबक लेंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि देश में अब इसको लेकर आवाजें उठने लगी हैं। और मोदी के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको लेकर अब तमाम लोग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया है, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, इन लोगों ने भी अच्छे खासे तंज कसे हैं। तो किस तरह ट्रंप से मुलाकात होते ही बुरी तरह फंस गए हैं मोदी, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे।
हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी हम चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले हम देख लेते हैं कि अदानी पर जब सवाल हुआ, जिसकी चर्चा मैं अभी शुरू में कर रही थी और जो स्क्रीन पर भी हम देख रहे थे, एक बार देख लेते हैं कि अदानी मुद्दे पर बात होते ही कैसे हड़बड़ा गए मोदी, और उसके बाद देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया। फिर इस बात को, इस चर्चा को हम आगे ले जाते हैं। पहले देख लेते हैं कि मोदी से किस तरह से सवाल हुआ और उनके चेहरे के हाव भाव जो बदले वो कैसे बदले। देखते हैं मोदी को। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो ये आपने सुना कि कैसे वो एकदम हड़बड़ा गए। अमलेंदु जी, सवाल ये है कि एक तो अदानी पर जब सवाल हो रहा है और वो जो पत्रकार हैं वो भी नौसीखे तो नहीं है, वो जानते हैं कि वो कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ सवाल कर रहे हैं। जब उन्होंने गौतम अदानी को लेकर सवाल किया तो मोदी का उसमें ये व्यक्तिगत मामला कहना और दूसरी बात वसुधैव कुटुंबकम की बात करना और हर भारतीय जो है वो उनको प्रिय है, ये सारी बातें कहना, इनका तो एक पहली बात तो कोई औचित्य नहीं था। आप भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर ही वहां पहुंचे हैं तो जाहिर है अमेरिका, पूरा अमेरिका वहां आपको भारत के प्रतिनिधि के तौर पर ही वहां देख रहा है, उसी तरह से ले रहा है। अब ऐसे में मोदी का ये कहना क्या उनकी हड़बड़ाहट को दिखाता है? और दूसरी बात, अगर सारे भारतीय आपको इतने प्रिय हैं तो फिर उन भारतीयों पर आपने क्या बात की ट्रंप से? इस बात को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बोल पाए? ट्रंप ने तो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ब्रिक्स को लेकर भी बोल दिए, वो ये भी बोल दिए कि ब्रिक्स के देश थर थर कांप रहे हैं और हमने जिससे वो किया है, ब्रिक्स का हिस्सा है इंडिया, लेकिन मोदी वहां पर कुछ नहीं बोल पाए। ट्रंप अपनी बात आराम से कह गए। मोदी भी अगर इतना दम दिखा देते तब तो उनका लगता कि हाँ 56 इंच का वाकई में सीना है, लेकिन यहाँ पर तो मोदी एकदम जिसको कहते हैं कि बकरी की तरह मिमियाना वाले जो बात होती कि वैसे वो घिग्गी बन गई उनकी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सर मित्रा जी, देखिए एक तो नरेंद्र मोदी से जब अडानी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जिस तरीके से जलेबी छानी है, तो मुझे लगता है कि वो जलेबी की दुकान जो राहुल गांधी देख के आए थे, उस दुकान जो है उसका नाम जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम कर देना चाहिए। सवाल अडानी पे था, बता रहे वसुधैव कुटुंबकम, तो अडानी का जवाब देते, फिर अडानी का जवाब जब दिया उन्होंने तो कितना तैश में आ गए थे एकदम से कि भाई ऐसे मसलों पे दो राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो आपस में बात नहीं करते हैं, तो किन मसलों पे बात करते हैं? फिर मोदी जी को बताना चाहिए। अच्छी बात है कि अडानी के मसले पे दो राष्ट्राध्यक्ष आपस में बात नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम भी यही चाहते हैं कि अडानी के मसले पर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत ना करें, ना बचाएं अडानी को। जो भी होगा वो देखा जाएगा। अगर अडानी ने गलत किया है तो वहाँ की अदालत सज़ा देगी। यहाँ आप बचा रहे हैं तो यहाँ भी आप भी मत बचाइए, यहाँ भी आप सज़ा का इंतज़ाम कीजिए, जांच कराइए अडानी के खिलाफ, जो कि आप नहीं करा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अडानी के मसले को लेकर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा कि दो राष्ट्राध्यक्ष बात नहीं करते हैं, तो फिर दो राष्ट्राध्यक्ष क्या इस मसले पर भी बात नहीं करते हैं कि जो 18,000 भारतीय भेजे जा रहे हैं और जो 104 आ चुके बेड़ियाँ पहनकर, उस मसले पर भी क्या दो राष्ट्राध्यक्ष बात नहीं करते हैं? क्या नरेंद्र मोदी ये बात नहीं कर सकते थे डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई आप हमारे नागरिकों का इस तरीके से अपमान मत कीजिए? अगर आप सारे भारतीयों को अपना मानते हैं और परिवार मानते हैं सारे भारतीयों को, तो ये आपके परिजन जो है, जिनको मोदी जी कहते हैं मेरे परिवारजनों, तो ये आपकी जो परिवारजन आ रहे हैं जंजीरों में जकड़े हुए और ट्रंप भेज रहा है जंजीरों में जकड़े हुए, तो क्या नरेंद्र मोदी खुद पे महसूस नहीं करते हैं कि ये जंजीरें जो है नरेंद्र मोदी के पैर में भी पड़ी हुई हैं? नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से इस मसले पर कोई बातचीत क्यों नहीं की? नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहिए था। जब अडानी पर सवाल पूछ ही लिया गया था तो अडानी के सवाल पर ही नरेंद्र मोदी को तुरंत जवाब देना चाहिए था कि मैंने अडानी पर तो बातचीत नहीं की, लेकिन मैंने 18,000 भारतीयों के मसले पर ज़रूर ट्रंप से बातचीत की है कि आप भारतीयों का इस तरीके से अपमान नहीं कीजिए, और हम जो है वो एक संप्रभु राष्ट्र हैं और ये हमारे नागरिक हैं। अगर इन्होंने आपके किसी कानून का उल्लंघन किया तो आप उन पर मुकदमा चलाइए, वो उसको देखेंगे, और हम जो सहायता कानूनी दे सकते हैं वो हम देंगे।
लेकिन आप इस तरीके से हमारे नागरिकों का अपमान नहीं कर सकते, आपको ये बात कहनी चाहिए थी। तो ये नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा। तो ये साफ तौर पर नज़र आ गया कि नरेंद्र मोदी के विषय में जो एक बात कही जाती है समित्रा है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसके उलट करते हैं। इसका मतलब जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि दो राष्ट्राध्यक्ष ऐसे मसलों पर बातचीत नहीं करते हैं, व्यक्तिगत मसला है, तो वो नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत मसला है। तो नरेंद्र मोदी ने इस व्यक्तिगत मसले पर डोनाल्ड ट्रंप से निश्चित तौर पर कोई ना कोई बात की है, और जिस तरीके से समझौते हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच, और उस नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ही अमेरिका में जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून था उसको जिस तरीके से 6 महीने के लिए निलंबित किया गया है, इससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि ट्रंप ने पूरी तैयारी कर ली थी। ट्रंप को मालूम है कि नरेंद्र मोदी की कमज़ोरी अडानी है, तो अडानी को बचाने के लिए ट्रंप ने तैयारी कर दी और उसके एवज में भारत का गला घोंट दिया। तो नरेंद्र मोदी ये स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि अडानी को बचाने के लिए उन्होंने भारत की जो संप्रभुता है उसके साथ समझौता किया, भारत के स्वाभिमान के साथ समझौता किया और भारत के आर्थिक हितों के साथ भी समझौता किया। ये नरेंद्र मोदी को स्वीकार करना चाहिए समित्रा जी। जी बिल्कुल। ट्रंप जानते हैं कि मोदी की कमजोरी क्या है, और वो ये भी जानते हैं कि मोदी कितने कमजोर प्रधानमंत्री भारत के लिए साबित हो रहे हैं, क्योंकि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इससे पहले ये जो उनकी मुलाकात हुई है, जो भी द्विपक्षीय जो चर्चाएं हुई हैं व्यापार को बढ़ाने को लेकर, चाहे सैन्य सहयोग को लेकर, इन सब में अमेरिका जो है वो भारत पर भारी पड़ता हुआ, हावी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और भारत जो है वो मोदी ऐसा लग रहा है कि भारतीय हितों के साथ वहां पर समझौता करके आए हैं। आपने अप्रवासी भारतीयों का जो जिक्र किया है, इस बारे में भी नरेंद्र मोदी से सवाल हुए थे और उसका उन्होंने कितना घुमा फिरा कर जवाब दिया वो हम जरूर सुनेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसको देख लेते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सवाल पर राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट को पिन भी कर दिया है। राहुल गांधी लिखते हैं कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। ये राहुल गांधी का बड़ा उन्होंने ये हमला है एक तरह से, क्योंकि उन्होंने साफ साफ ये बता दिया है कि अडानी के मसले पर राहुल गांधी अब और उनके जो हमले हैं और कांग्रेस की जो तैयारी है मोदी को घेरने की वो और तेज होगी। पवन खेड़ा के प्रवक्ता, उन्होंने तो कपिल आजर अमरोही की जो एक प्रसिद्ध नज्म है बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, उसको उन्होंने बिल्कुल उस वीडियो के साथ किया है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, इनकी बातों का जरा भी असर मत लेना वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे। जगजीत सिंह की वो गजल वो याद आ जाती है, और यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठी नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर उन्होंने वो किया, तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी भरती दो महिलाएं जो फिल्मों में अक्सर वो झगड़ा दिखाया जाता है, वैसा नरेंद्र मोदी के चेहरे के हाव भाव थे। बहरहाल अब सुनते हैं कि प्रवासी भारतीयों को लेकर भी नरेंद्र मोदी ठीक से भारत का पक्ष नहीं रख पाए। इस मामले को भी उन्होंने आपकी भाषा में कहूं तो जलेबी जैसा छान दिया। क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने, वो भी सुन लेते हैं। The US is giving a lot of push to curb illegal immigration, and India has been cooperating on this issue. How does India see this issue in the larger context? Thank you. सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है, और इसलिए
ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए और अमेरिका और भारत मिलकर के हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। अमरेंद्र जी, यहाँ पर एक तस्वीर भी आई थी कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप दोनों जब खड़े हैं, ट्रंप के आगे कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा और नरेंद्र मोदी के सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है, तो जाहिर है ऐसा नहीं लगता कि कुछ सवालों के जवाब पहले से लिख के उनके जो भाषण लिखते हैं या जो भी कोई उनके सलाहकार हैं उन लोग लिख कर ले गए और पहले से, तो जैसे कि अगर प्रवासी भारतीयों पर सवाल होगा तो फट से ये वाला जवाब आ जाएगा, तो जो पूछा गया उसका जवाब मोदी नहीं दे रहे, जो लिखी लिखाई बात है शायद उसको वो पढ़ रहे हैं। क्या यहाँ पर ऐसा नहीं लगता? सवाल हो रहा था इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर, आपने वो उसको कहां से वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे जोड़ दिया और अब भारत के जो सच्चे नागरिक होंगे वहां तक, और उसके बाद तमाम बातें उन्होंने कर ली। ये बात नहीं बता पाए कि आखिर उन्होंने क्या कहा ट्रंप से कि आपने हमारे नागरिकों को ऐसा क्यों भेजा, क्योंकि जो आए हैं वो तो जाहिर है वो भारत के ही नागरिक हैं, सच्चे नागरिक उनके भाषा में कहें तो। और कल भी एक विमान आने वाला है, वो भी अमृतसर उतरने वाला है। कितने लोग आएंगे अभी ये नहीं मालूम, सैन्य विमान आएगा और उसमें वो या दूसरे जहाज में भेजेंगे लोगों को, ये भी नहीं पता। और ये भी नहीं मालूम कि फिर से हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई जाएंगी या नहीं लगाई जाएंगी, अभी कुछ भी नहीं पता है। लेकिन कल एक विमान आने वाला है, बस इतनी जानकारी है। ऐसे में मोदी तो अभी वहां थे, क्या वो ये सुनिश्चित नहीं कर सकते थे? अखिलेश यादव ने जैसा उनको कहा था कि भाई आप एक जहाज अपने साथ ही ले आइए, उसमें अच्छे से लोगों को बैठा कर ले आइए। क्या कहेंगे अमरेंद्र जी? देखिए सर मित्रा जी, एक तो जो मोदी जी से सवाल पूछा गया इमिग्रेंट्स को लेकर, वो उच्चारण बता रहा है कि वो किसी भारतीय का सवाल था जी। अंग्रेजी का जो उच्चारण है वो बता देता है कि ये उच्चारण किसका है, तो साफ लग रहा है कि वो किसी भारतीय ने पत्रकार ने सवाल पूछा वो, और थैंक्स भी ऑलरेडी उनको बोल दिया पहले ही, जवाब आने से पहले ही। तो ये प्रायोजित सवाल लग रहा है कि ये प्रायोजित सवाल था और प्रायोजित उत्तर था, ये है। लेकिन इस प्रायोजित सवाल और प्रायोजित उत्तर में भी एक तरीके से अगर देखा जाए समित्रा जी, तो उत्तर बहुत सतही था। और इसके बाद जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री, उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, उनका जो बयान आया है, वो और इस बात की पुष्टि कर देता है कि डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी ने इन प्रवासी भारतीयों के मसले पर कोई बातचीत नहीं की। और नरेंद्र मोदी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं एक तरीके से कि उन्होंने इस मसले पर कोई बातचीत नहीं की। वो कह रहे हैं कि जो भी भारतीय होगा उसको हम वापस ले लेंगे, जो वैध भारतीय होगा। यानी आप ये कहकर आ रहे हैं कि आप स्वीकार कर लेंगे जो भी वहाँ से भेजा जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आप स्वीकार कर लेंगे, भारतीय जो होगा उसको आप ले लेंगे। लेकिन सवाल इस पे नहीं है कि जो भारतीय होगा उसको आप ले लेंगे, सवाल इस पर है कि ट्रंप ने जिस तरीके से भारतीयों का अपमान किया है, उस अपमान पर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं ये दो शब्द बोल पाए। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब ट्रंप मौजूद थे, आप वहीं भी बोल सकते थे कि ट्रंप साहब आप जरा थोड़ा बर्ताव ठीक रखिए, वरना हमारे यहाँ भी आपके बहुत से अवैध अमेरिकी पाए जा सकते हैं, हम उनको भी इसी तरीके से आपके साथ हम भेज सकते हैं, इसी तरीके से हम व्यवहार कर सकते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी कह सकते थे और अपना 56 इंच का सीना जो था वो दिखा सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी अपना जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो कमज़ोरी दर्शा कर आए हैं, और एक तरीके से कहा जाए कि पूरी तरीके से ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण करके मोदी आए हैं। और उनकी भावभंगिमा और सब कुछ बता रही है कि एक A1 को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने भारत की पूरी संप्रभुता के साथ और भारत के स्वाभिमान के साथ और भारत के आर्थिक जो हित हैं उनके साथ समझौता किया है। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है समित्रा जी। जी बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को पोरस और सिकंदर की कहानी जो है पढ़ने की जरूरत है। जब उनसे पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया था हरा कर कि कैसा तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो वही जो एक राजा का दूसरे राजा के साथ होना चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी वहां जाकर, आप गए थे बिल्कुल शिष्टाचार मुलाकात और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की मुलाकात थी, तो आप अच्छे से भी अपनी बात रख कर आ सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे अतीत में चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, चाहे इंदिरा गांधी हैं, चाहे नेहरू जी, चाहे राजीव गांधी,
चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, हर किसी ने बराबरी से ही बात की, कभी किसी ने इस तरह से आत्मसमर्पण नहीं किया जैसा मोदी वहां पर करते दिखे। और मोदी एक तरीके से ट्रंप के ही एकदम मुरीद बनकर उनकी बातों पर ही जैसा वो बात करते हुए नजर आए। उन्होंने जो भी कुछ कहा वहां पर जाकर भी एक बड़ा हास्यास्पद सा उन्होंने बयान दिया है, मेगा मागा मीगा वाला। एक बार उसको सुन लेते हैं, क्योंकि क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए अमरिंदु जी, क्योंकि देखिए जब ये नेतन्याहू गए तो पूरी दुनिया की निगाहें वहां पर थी। जो भी मतलब अभी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं अमेरिका, तो सारी दुनिया की निगाहें उस पर रह रही हैं कि ट्रंप उससे क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से दोनों देशों के बीच में बातचीत हो रही है, किस तरह से व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है, किस तरह से बाकी चीजें जो हैं वो आगे बढ़ाई जा रही हैं और क्या रणनीति बन रही है। तो ठीक यही चीज इस समय मोदी के वहां पहुंचने पर भी हुई होंगी। चाहे चीन है, चाहे रशिया है, चाहे जापान है, ये सारे लोग, फ्रांस, ये सब लोग देख रहे होंगे कि मोदी और ट्रंप के बीच में क्या बात हो रही है, इन दोनों के बीच कौन सी डील्स हो रही हैं। और वहां जाकर मोदी अगर कोई बात अच्छे से बोलते, कोई ढंग की बात बोलते, तो उसका एक मजबूत संदेश जाता पूरी दुनिया में, भारत के लिए ये अच्छा होता। वहां जाकर मोदी ने जिस हल्के किस्म की बातें की हैं, उसमें तो ऐसा दिख रहा है कि ट्रंप जो है वो केवल छोटे देशों को ही नहीं दबा रहे, वो इस समय भारत को भी पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करने में लगे हैं। और नरेंद्र मोदी भारत को समेट कर उनको देने की कोशिश में दिख रहे हैं। क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी ने, मेगा मागा ये सब सुन लेते हैं एक बार, क्योंकि इतनी अर्थहीन बातें करने वाले ये शायद पहले प्रधानमंत्री हैं। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर अमरिंदु जी, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी वो मागा, कभी भी ट्रंप ने मागा नहीं कहा, उन्होंने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब आपने विकसित भारत, आपकी मजबूरी है कि आपको इंडिया वहां पर कहना है, तो आपने उसको, क्योंकि इंडिया बोलने से बचते हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले साल जब से इंडिया गठबंधन बना तो कैसे हर चीज में भारत भारत होने लगा। विकसित भारत तो वो बोले, लेकिन फिर भी वो इंडिया वो उसके उस पर आ गए। अब वो मेगा और मागा मिलाकर, वो मागा और मीगा मिलाकर मेगा जो बना रहे हैं, गुण संधि जो होती है हिंदी में, स्वर संधि जो होती है उसमें गुण संधि इसी तरह से होती है, और ई मिलकर ए हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ही क्या बताना चाह रहे हैं, मेगा का क्या तात्पर्य हो रहा है, और कहाँ अमेरिका अगर ग्रेट बन रहा है तो और इंडिया अलग ग्रेट बन रहा है, तो इंडिया यहाँ पर क्या भूमिका निभा रहा है? क्या वो अमेरिका को ग्रेट बनाने में वो सहयोग दे रहा है? अगर दे रहा है तो क्या अमेरिका भी बदले में उतना ही सहयोग दे रहा है इंडिया को? क्या कहना चाहते हैं मोदी, हमें तो समझ में नहीं आया। संमित्रा जी, अगर नरेंद्र मोदी जो है वो संस्कृत की संधियों के जरिए मागा और मीगा करके मेगा बनाना चाहते हैं, या अगर वो गणित के उसमें जो है वो जो होती है मतलब जो सूत्र होते हैं वो बताना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर संस्कृत की बात कर रहे हैं तो पाणिनि अगर होते तो पेड़ से लटक जाते उल्टे होकर, और आइंस्टीन होते तो गले में फंदा लटका कर जो आइंस्टीन जो है वो लटक जाते उल्टे होकर।
क्योंकि इतने विद्वान व्यक्ति जो हैं नरेंद्र मोदी जो हैं वो पाणिनि को भी पढ़ा देते हैं और आइंस्टीन को भी पढ़ा देते हैं, वो पढ़ा भी रहे हैं। तो ये तो नरेंद्र मोदी जाने, मतलब ये समझ में नहीं आता है नरेंद्र मोदी को कि भाई आप अपना मजाक दुनिया में बनवाइए, वो तो समझ में आता है, लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री का मजाक पूरी दुनिया में क्यों बनवाते हैं? अब ये पूरी दुनिया में जो मजाक बन रहा है मागा और मीगा बराबर मेगा जो ये कर रहे हैं, तो इससे पूरी दुनिया में भारत की जो खिल्ली उड़ रही है कि देखो भारत ने किस तरीके का प्रधानमंत्री चुन लिया है जो आकर किस तरीके से ज्ञान बांट रहा है। तो नरेंद्र मोदी की खुद की तो कोई हैसियत नहीं है, नरेंद्र मोदी बतौर नरेंद्र मोदी के, तो जो भी आपकी हैसियत है वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे है। तो कम से कम नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद का अपमान नहीं करना चाहिए। इस तरीके की बेतुकी बातें, निम्न स्तरीय बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। कम से कम विदेश की धरती पर जाकर तो नहीं करनी चाहिए, विदेश की धरती पर जाकर भारत का इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए नरेंद्र मोदी को, लेकिन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, चूँकि उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब आइंस्टीन को भी वहाँ जाके वो जो है गणित पढ़ा सकते हैं, ये उनको लग रहा है। क्योंकि अमेरिका में गए हैं तो अमेरिका में आइंस्टीन को पढ़ाया नरेंद्र मोदी ने, तो ये बता सकते हैं कि आइंस्टीन को पढ़ाने के लिए आए हुए हैं नरेंद्र मोदी। तो समझता है ये नरेंद्र मोदी क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं तो वही जाने, लेकिन पूरी दुनिया जो है इनके मागा मेगा मीगा की जो है वो खिल्ली उड़ा रही है। ये नरेंद्र मोदी को कब समझ में आएगा? इनके आसपास जो लोग रहते हैं वो भी नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं समझाते कि भाई आप जो ये करतब करते हैं, ये बाजीगरियाँ करते हैं, तो आपको लोग जो है वो खिल्ली उड़ाते हैं। आपको लगता नहीं है कि आपकी खिल्ली उड़ रही है, लेकिन ये आपकी खिल्ली उड़ाई जाती है जी। तो नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जो है व्यवहार करना चाहिए, उनको संघ के स्वयंसेवक की तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी तक संघ के स्वयंसेवक ही बने हुए, भारत के प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाए हैं 11 वर्षों में भी। ये बड़ा दुर्भाग्य है। नरेंद्र मोदी का तो सौभाग्य है, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत का प्रधानमंत्री जो 11 वर्षों से है लगभग, वो अभी तक यही नहीं समझ पाया है कि वो भारत का प्रधानमंत्री, वो अभी तक स्वयं को स्वयंसेवक ही समझ रहा है। तो नरेंद्र मोदी को कम से कम थोड़ा जो है गंभीरता लानी चाहिए। 11 वर्ष आपको होने जा रहे हैं भारत का प्रधानमंत्री बने हुए, भाई मई में हो जाएंगे आपको, जून में हो जाएंगे आपको 11 वर्ष लगभग जो है। तो आप मतलब ठीक तरीके से व्यवहार कीजिए और कम से कम भारत का अपमान तो इस तरीके से मत कराइए, वहाँ जाके आप खिल्ली मत उड़वाइए। अब इसी तरीके से तमाम जाने क्या क्या बातें जाके करते रहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें ये 2ab एक्स्ट्रा कहाँ से आया? तो भाई अगर आइंस्टीन सुन ले तो बिल्कुल लचक जाए पेड़ पे उल्टा होके। और न्यूटन का जो सेब जो है वो नीचे गिरा था, वो जाकर न्यूटन के सिर पे लगे ऊपर जाकर पेड़ पे। तो नरेंद्र मोदी तो इस समय न्यूटन को भी जो है उसकी थ्योरी जो है उसको भी सिर के ऊपर खड़ा कर रहे हैं और आइंस्टीन को भी खड़ा कर रहे हैं। इतना विद्वान प्रधानमंत्री भारत को 70 सालों में नहीं मिला जितना नरेंद्र मोदी अब मिले हैं। सर्वनेता जी यही कहा जा सकता है, और क्या कहा जाए। जी बिल्कुल। और वो राहुल गांधी ने तंज भी कसा था कि एक बार वो कहीं होगी पुरानी, वो बयान भी होगा कहीं फाइलों में, कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो ईश्वर को बस, वो उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको दुनिया कैसी चलानी है, बाकी उनको सारी चीजें नरेंद्र मोदी को पता है। और मुझे याद नहीं कि ये बात उनके ईश्वर खुद को घोषित करने से पहले की यह बात की, हालांकि नरेंद्र मोदी खुद को ये भी बता चुके हैं कि मैं दैवीय अवतार हूँ। तो नरेंद्र मोदी बहुत किस्म के वो खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पद से, और उसमें असली जो भारत के साथ और भारत की जो यहाँ पर किस तरह से दुर्गति करने पर तुले में नरेंद्र मोदी ये दिख रहा है। जयराम रमेश ने, अभी आप जो जिस 2AB का जिक्र कर रहे थे, जयराम रमेश ने भी उस फॉर्मूले की याद दिलाई, और क्या कुछ लिखा है जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में, ये देखते हैं कि मिस्टर मोदी likes to display his knowledge of algebraic equations acquired through his training in entire political science. First, he linked Indo-Canada relationship to a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Now he says in the context of India and US that MAGA plus MEGA is equal to MEGA. Actually, the only equation that counts is Modi plus Adani is equal to Modani. तो यहाँ पर जयराम रमेश ने तगड़ा वार किया है। उन्होंने एक्स्ट्रा 2AB वाली बात भी याद दिला दी कि आप तो वहां जाकर भारत कनाडा के रिलेशंस को वो कर रहे थे। हालांकि एक तस्वीर अभी ये आई जिसमें ट्रूडो जो है वो, हालांकि वो उन्होंने किस तरह से बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी के, ठीक है कि भारत कनाडा ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया भारत के साथ और भारत को अपनी आपत्तियां जतानी चाहिए थी, लेकिन ये जो संबंधों में एकदम स्पष्टता, कड़वाहट जो आ रही है, ये गलत हो रहा है। अभी फ्रांस में जिस तरह मैक्रो ने वो हाथ मिलाने में जिस तरह उनको नजरअंदाज कर दिया,
वो भी एक तस्वीर आई। और फिर मोदी के जो मुरीद हैं वो ये दिखाने की कोशिश करने लगे कि नहीं, कितने बार तो गले मिले और कितने अच्छे से एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। और यहाँ ट्रंप को लेकर भी यही सारी बातें हो रही हैं कि लिबरल लोगों को बहुत मिर्ची लग रही होगी कि नरेंद्र मोदी को तो उन्होंने ग्रेट लीडर बता दिया। और लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो लिखा उसमें उन्होंने लिखा है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। वो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है कोई भी हो सकते हैं, अभी मोदी हैं इसके लिए उनको ग्रेट लीडर लिखा, लेकिन इंडिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा तो ट्रंप वैसा ही लिखेंगे। ये बात उनके मुरीदों को समझ में नहीं आ रही। और वो असल में चापलूसी में सबसे ज्यादा नुकसान मोदी का करा रहे हैं और मोदी जो है भारत का नुकसान करा रहे हैं। कुछ चीजें हैं अमलेंदु जी, जैसे अभी जो उन्होंने ट्रंप के साथ अवैध प्रवासियों वाला मामला हमने देखा। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के बगल में खड़े होकर ये साफ साफ ये कहा कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी भारत हम पर जितना टैरिफ लगा रहा है, उन्होंने सीधे सीधे ये बोला कि भारत जो है बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है सब उस पे, और हम भी वैसे ही करेंगे, यानी बराबरी से हम वो करेंगे। ये बात ट्रंप ने मोदी के सामने कह दी। तो ट्रंप तो वो अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि डील जो होगी वो मैं ही फाइनल करूंगा, मतलब मेरी तरफ से ही डील होगी। यहां उन्होंने ये कह दिया। ट्रंप ने ये भी कह दिया कि अमेरिका भारत को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 बिक्री करने जा रहा है। लेकिन मिस्त्री जो है विक्रम मिस्त्री विदेश सचिव, उन्होंने ये कहा कि अभी ये प्रस्ताव के चरण में है, मतलब अभी भारत ने कहीं से ये डील नहीं की, लेकिन ट्रंप ने ये घोषणा कर दी कि भारत जो है वो हमारा F-35 खरीदेगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका से तेल और गैस की खरीद भी बढ़ेगी, जबकि हम लेते हैं गल्फ कंट्रीज से, हम लेते हैं रूस से, और रूस हमारा काफी बड़ा वो है सैन्य साझेदार भी है, और ऊर्जा की जरूरतें भी हमारी रशिया से काफी कुछ पूरी होती हैं। यहाँ पर मोदी फिर रूस के आगे ट्रंप को मतलब अमेरिका को तरजीह देते हुए दिख रहे हैं। एक अच्छी चीज ये हुई कि 26/11 का जो प्रमुख आरोपी है तहव्वुर राणा, उसके प्रत्यर्पण की बात हो गई, तो ठीक है, आतंकवाद के मसले पर दोनों देश एक जैसा रुख रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मोदी ने जब ट्रंप से बांग्लादेश को लेकर सवाल हुए और डीप स्टेट वाली जो बात हुई, तब उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि इसका जवाब मोदी देंगे, और मतलब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रंप ने जिस तरीके से एक बार पूरा झटका दे दिया, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो अलग अलग बातें हुई उनसे, कुल मिलाकर क्या दिख रहा है कि मोदी ने भारत का बड़ा नुकसान कर दिया है अमेरिका जाकर। बिल्कुल सर मित्रा जी, जैसा हम लोगों ने शुरू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करके आए हैं अमेरिका दौरे से, ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। और जिस तरीके से ट्रंप खुलकर बात कर रहे थे, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या दिक्कत थी? अगर प्रधानमंत्री को अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती है तो उनके साथ इतने बड़े बड़े सब अफसर गए थे, वो अंग्रेज़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, वो उनको दुभाषीय रख के बता सकते थे कि ट्रंप क्या कह रहे हैं, तो और सवाल क्या पूछा जा रहा है उसका आप जवाब दीजिए। अब जैसे डीप स्टेट को लेकर बात कही गई तो ट्रंप ने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि भाई हमारा मसला नहीं है, ये जाने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात यहाँ कहते हैं कि डीप स्टेट जो है, तो डीप स्टेट वहाँ ट्रंप के सामने क्यों नहीं कहा नरेंद्र मोदी ने? ये सवाल उठता है कि भाई वहाँ भी उनको बात करनी चाहिए थी कि अमेरिका का डीप स्टेट जो है भारत में अस्थिरता पैदा कर रहा है, तो वहाँ तो आपने ये बात नहीं कही किसी तरीके से, तो ये साफ तौर पे कह दिया। इसी तरीके से टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आप साफ कहा ट्रंप ने कि भाई भारत कोई विशेष थोड़ी है, जो हम पे जितना टैरिफ लगाएगा हम उस हिसाब से उसका जवाब देंगे, उस हिसाब से हम टैरिफ लगाएंगे। तो भारत भी जो है उन देशों में शामिल है जो हम पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, तो हम टैरिफ लगाएंगे। यानी ट्रंप ने एक बात स्पष्ट कर दी कि वो भारत पर टैरिफ लगाएंगे और दूसरे मुल्कों पर जितना लगा रहे हैं उससे ज़्यादा लगाएंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो भारत को हथियार बेचेंगे और जो उनके हथियार कबाड़ा हो रहे हैं वो यहाँ बेचेंगे, जाहिर सी बात है वो बेचेंगे। तो भारत भी हामी भर आया, प्रधानमंत्री हामी भर आए कि हाँ बिल्कुल वो हथियार खरीदे जाएंगे। भाई वो हथियार किस काम के होंगे, ये भी तो सवाल है ना, कि जो अमेरिका हथियार बेच रहा है वो हथियार किस काम के हैं, कितने पुराने हैं, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, वो टेक्नोलॉजी भी हमको दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, बहुत सारे सवाल एक तरीके से उठ रहे हैं। तो ट्रंप ने जिस तरीके से कहा जाए सुमित्रा जी, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही एक तरीके से कहा जाए अपना एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो कोई दोस्ती वोस्ती मानने वाले नहीं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और अगर नरेंद्र मोदी इस मुगालते में हैं कि ट्रंप की कोई दोस्ती है, तो ट्रंप से दोस्ती नरेंद्र मोदी की हो सकती है। पता नहीं वो मगरमच्छ साथ साथ उन्हें पकड़े कि नहीं पकड़े, हमको नहीं मालूम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो बचपन में मगरमच्छ पकड़ा करते थे, तो वो हो सकता है ट्रंप भी मगरमच्छ पकड़ते हो नरेंद्र मोदी के साथ ही वहीं बड़नगर में, तो पकड़ते रहे हो। लेकिन वो मगरमच्छ पकड़ना जो है वो भारत के किसी काम का नहीं है,
और ये बात नरेंद्र मोदी को समझनी पड़ेगी कि आपके किसी के साथ व्यक्तिगत रिश्ते कुछ हो सकते हैं, आपकी व्यक्तिगत दोस्तियां हो सकती हैं, मगरमच्छ आप साथ साथ पकड़ सकते हैं, साथ साथ मगरमच्छ के साथ आप खेल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक राष्ट्र का सवाल है तो ट्रंप ने तो बता दिया उसके लिए अमेरिका फर्स्ट है, लेकिन आपके लिए इंडिया फर्स्ट क्यों नहीं हुआ, ये आपको बताना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा। मागा प्लस मीगा बराबर मेगा से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मागा प्लस मीगा जो है वो मागा ही हो रहा है। नरेंद्र मोदी को ये गलत नहीं समझनी पड़ेगी कि मागा प्लस मीगा जो आप बता रहे हैं कि वो मेगा हो रहा है, वो मेगा नहीं हो रहा है, वो मागा प्लस मीगा बराबर मागा ही हो रहा है। तो ट्रंप तो अपने लिए प्रतिबद्ध है कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन आप जो है वो क्यों नहीं है इसके लिए प्रतिबद्ध कि इंडिया को ग्रेट बनाया जाए, फिर से बनाया जाए। आपकी प्रतिबद्धता इस मामले में कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष यहाँ यही सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी ये मागा प्लस मीगा बराबर मेगा जो आप गणित पढ़ा कर आए हैं, ये गणित आपको कितना आता है ये समझिए पहले। तो जो आपका जो सूत्र है जिनके आधार पर आप इसको प्रमेय को सिद्ध करने की आप कोशिश कर रहे हैं, उसके अनुसार तो मागा प्लस मीगा बराबर जो है मागा ही होता है, मेगा नहीं होता है। ये विपक्ष को समझा रहा है जी। और मोदी प्लस अदानी जो है मोदानी होते, ये बात भी जयराम रमेश ने उठाई। और इसका एक और सबूत भी अभी मिल गया। एक प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है, कांग्रेस ने भी उस सवाल को उठाया है कि कच्छ में जिस तरह से सीमा की जो वहां पर अदानी के एनर्जी पार्क के लिए जिस तरह से समझौता किया गया है, उसको लेकर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ लिखा है उसको देखते हैं। क्योंकि किस तरह से दिख रहा है कि मोदी न केवल अमेरिका जाकर भारत का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि वो भारत में रहकर भी और भारत की सीमाओं को जिस तरह से असुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ लिखा है प्रियंका गांधी ने, उसको एक बार देखते हैं। एक खबर का जिक्र करके प्रियंका गांधी लिख रही हैं, क्या प्रधानमंत्री जी के मित्र को देश के सारे संसाधन सौंपने का सिलसिला यहां तक पहुंच गया है कि सीमा सुरक्षा के नियम भी बदले जा रहे हैं। इस खबर के अनुसार अडानी जी के एनर्जी पार्क के लिए भारत की सीमा सुरक्षा के नियमों में बदलाव कर दिया गया। लिखा है कि सेना के सीनियर अधिकारियों ने सीमा सुरक्षा और निगरानी कार्यों में आने वाली बाधाओं को लेकर आशंका जताई, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री जी के मित्र को सस्ती जमीन और व्यापारिक लाभ देने के लिए सेना की सुरक्षा जिम्मेदारियों को मुश्किल और संवेदनशील बनाया जा रहा है। क्या एक व्यक्ति का व्यापारिक हित देश की सुरक्षा के सवाल से भी बड़ा है? बहुत गंभीर सवाल प्रियंका गांधी ने यहाँ पर उठाया। कांग्रेस भी इस सवाल को पहले उठा चुकी है कि क्या एक व्यक्ति का व्यापारिक हित देश की सुरक्षा से भी बड़ा है। हमने अभी आज 14 फरवरी है, पुलवामा हमला इतना बड़ा हमला हुआ, और उस दिन भी हमने देखा 2019 में मोदी जो है वो मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में व्यस्त थे उत्तराखंड जिम कॉर्बेट के जंगलों में। और आज मतलब जिस तरीके से चीन हमारी सीमाओं में घुस आया, तो भारत की सीमाएं जो हैं काफी असुरक्षित होती जा रही हैं, और ये सीधे सीधे हमारी संप्रभुता पर हमला है। और यहाँ पर आप सेना को दबाव में लेकर ये मजबूर कर रहे हैं कि आप नियमों में बदलाव करें। ऐसे में क्या मोदी जो है देश को किस तरह से वो जवाबदेही अपनी पूरी करेंगे? अमरिंदु जी, कितना नुकसान आखिर वो करवा सकते हैं? देखिए सर मित्तर जी, ये जो मसला उठाया है आज प्रियंका गांधी ने, कल कांग्रेस ने इसको पूरी शिद्दत के साथ उठाया था, ज़बरदस्त तरीके से कल इसको उठाया था। और प्रकरण ये है कि जो अभी तक नियम थे वो नियम ये थे कि जो बॉर्डर है हमारा, जो सीमा है, उसके 10 किलोमीटर के अंदर कोई भी पक्का निर्माण नहीं हो सकता। अडानी जी को वहाँ आईटी पार्क, सोलर आईटी पार्क स्थापित करने के लिए जो कच्छ है वहाँ पाकिस्तान की सीमा से लग के 2 किलोमीटर के अंदर ही ज़मीन आवंटित कर दी गई है कि वो वहाँ अपने सोलर प्लांट लगा सकते हैं। और इसके लिए जब सेना की आपत्ति आई तो जो भारत सरकार की संस्था है जो सोलर एनर्जी पे काम करती है, उसको वो ज़मीन दी जानी थी, तो उसने जब हाथ खड़े कर दिए तो वो अडानी को कर दिया गया, फिर अडानी के लिए वो नियम बदल दिए गए। यही सवाल कांग्रेस उठा रही है कि यानी आप अडानी का फ़ायदा करने के लिए आप किस तरीके से राष्ट्र की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ तो आप जो है वो सीमा से लगे हुए जो 50 किलोमीटर का क्षेत्र वो बीएसएफ के अंडर में दे देते हैं या आप पास कर देते हैं, ताकि जो संघात्मक ढांचा है उस पर आप प्रहार कर सकें। और ये किया गया था इसलिए कि चूँकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उससे निपटने के लिए आपने 50 किलोमीटर का क्षेत्र जो था वो बीएसएफ के अधीन कर दिया था। लेकिन अब जो आपने ये किया है ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर कोई पक्का निर्माण होगा तो उसका हमारी सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। और जब वहाँ इस तरीके की टर्बाइंस लगेंगी और सोलर प्लेट्स लगेंगी, तो किस तरीके से वो सोलर प्लेट्स जो है वो हमारा जो रडार सिस्टम है, हमारा जो सुरक्षा सिस्टम है, उसमें किस तरीके से व्यवधान डालेंगे, इसकी भी
चर्चा होनी चाहिए थी और इसकी अनुमति दी जानी चाहिए थी। सेना की आपत्तियां यही थी कि इस पर जो है वो सुरक्षा पे गंभीर सवाल खड़े होंगे और खतरे पैदा होंगे। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कांग्रेस का आरोप है वो ये है कि अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सुरक्षा नियमों में बदलाव कर दिया, और ये सुरक्षा नियमों में जो बदलाव किया इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है सिर्फ अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ताकि ज़मीन पर कब्जा अडानी का कराया जा सके। अब इससे कितनी बिजली बनेगी और कितना देश को फ़ायदा होगा वो तो बात की बात है कि फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। जब अमेरिका से आप जो टरबाइन खरीद रहे हैं परमाणु ऊर्जा के, तो अडानी का ये सोलर ऊर्जा क्या करेगा ये देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन जिस तरीके से ज़मीनें आवंटित की गई हैं ये निश्चित तौर पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, और कम से कम सरकार को इस पर पुनर्विचार करके ये अपना नियम जो है वो वापस लेना चाहिए। अडानी को ज़मीनें आपको देनी है, आप और जगहों पर भी ज़मीनें दे सकते हैं, लेकिन सीमा से लगा हुआ कच्छ का, और कच्छ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है समित्रा जी। जो हमारा जैसलमेर और जोधपुर का मतलब जो राजस्थान से लगता हुआ पाकिस्तान का इलाका है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कच्छ का बॉर्डर समझा जाता है, और वहाँ जिस तरीके से समुद्री सीमा भी पाकिस्तान से लगती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 26/11 के गुनहगार जो आए थे वो गुजरात के रास्ते से ही आए थे, तो इसलिए जो है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कच्छ में आप जिस तरीके से दे रहे हैं ये ठीक नहीं है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इससे खिलवाड़ होगा। वैसे भी अडानी के जो एयरपोर्ट हैं उनको लेकर बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं, किस तरीके से वहाँ ड्रग्स उतरता है उसके बारे में कोई फिर सूचना नहीं मिली कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठाए हैं, और तो और आम आदमी पार्टी ने भी इस पर सवाल उठाया है सुमित्रा जी, जो अमेरिका से लौट कर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अडानी के साथ जो उनकी डील वील हुई है तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाया है कि अडानी को आप जो किस तरीके से बचा रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस तो हमेशा से ही सवाल उठा रही, और हमने देखा है कि पवन खेड़ा के साथ कितनी ज्यादा राहुल गांधी ने बहुत सारे उनके वीडियो भी बने जिसमें वो खुलकर अदानी के मसले पर, माधवी बुच के मसले पर उन्होंने बहुत सारी बातें उनका खुलासा किया। बीजेपी की तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आता, चुनाव आयोग पर सवाल होते हैं तुरंत बीजेपी की तरफ से जवाब आता है, अदानी की पर जवाब सवाल उठते हैं तो बीजेपी चुप हो जाती है। मोदी तो वहां जाकर अभी बता के आ गए कि व्यक्तिगत मामला है, तो अब मेरा ख्याल है बीजेपी के बाकी नेताओं को भी ये जवाब उनका तैयार हो गया है कि अदानी पर जब भी सवाल होंगे तो वो कहेंगे ये मोदी जी का व्यक्तिगत मामला है, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। तो अमेरिका जाकर मोदी ने किस तरह से भारत का नुकसान कराया है ये तो दिख ही रहा है, और खुद भी ट्रंप से मुलाकात करके जिस बात की उनको ये उम्मीद थी कि उनकी बहुत वाहवाही होगी, यहाँ पर उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। मोदी बुरी तरह फंसते हुए दिख रहे हैं। अभी अमेरिका से वो निकल चुके हैं, जब भारत आएंगे तब उनके पास दूसरे काम रहेंगे, उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है, उनको भाजपा का नया अध्यक्ष चुनना है, ये सारे काम रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब 10 मार्च से फिर से संसद शुरू होगी तब विपक्ष इन सारे सवालों को उठाएगा, और तब मोदी किस तरह से इसका जवाब देंगे ये देखना होगा। तो अमलेंदु जी आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।